अमन गुप्ता को तो हमने सबने देखा ही होगा शार्क टैंक इंडिया में, बट इतने बिजनेस वो जज करते हैं, बट क्या वो सच में एक शार्क हैं या शायद फिश है? हाय दोस्तों, मेरा नाम है निखिल गुप्ता और आज हम बात करेंगे अमन गुप्ता के बारे में और जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही एज अ शार्क टैंक जज एंड एज अ CEO ऑफ अ फेमस कंपनी कॉल्ड बोट। अमन गुप्ता की जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से और ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट CA इन इंडिया एट दैट टाइम। 2002 में CA क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने सिटी बैंक ज्वाइन करा एज अ असिस्टेंट मैनेजर और वहां पे कुछ साल काम करा। सिटी बैंक के अलावा उन्होंने काम करा KPMG इंडिया में, उन्होंने काम करा हरमन इंटरनेशनल में एज डायरेक्टर ऑफ सेल्स। इन डिफरेंट जगहों पे उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा करा। बस इसी बीच इनको एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कहीं ना कहीं खाने लग गया था और यहीं से उनकी एक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। दोस्तों, आपको क्या पता है, बोट स्टार्ट करने से पहले अमन गुप्ता के 5 फेल्ड स्टार्टअप्स भी रहे हैं और इस फेलियर ने उनको हेल्प करा फाइनली 2016 में, जहां उन्होंने बोट कंपनी फाउंड करी। दोस्तों, एक और बात, जैसे A फॉर एप्पल होता है, वहीं से अमन गुप्ता को आइडिया बोट का आया B फॉर बोट से। तो उनको बहुत क्लियर था कि मुझे मेरे कंपनी का नाम इतना सिंपल रखना है कि हर बंदा जो मार्केट में है उससे जल्दी से जल्दी एसोसिएट कर पाए, और यहीं से उन्होंने बोट नाम की कंपनी चालू करी। बोट 2016 में हेरेबल सेगमेंट में स्टार्ट करा था। हेरेबल सेगमेंट 2016 में बहुत कॉम्पिटेटिव स्पेस था और यहाँ बहुत सारी चाइनीज कंपनीज थी जिनके सामने इंडियन ब्रांड्स टिक नहीं पा रहे थे। ऐसे में अमन गुप्ता ने मार्केटिंग का कोलोसल टॉपिक लगाया विच वॉज 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। अमन गुप्ता ने इंश्योर करा कि उनके प्रोडक्ट जो भी हो उसकी क्वालिटी बेस्ट हो। चाइनीज कंपनीज के प्रोडक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ टाइम यूज करने के बाद वो खराब होने लगता है, जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत जल्दी खराब होने लगता है। इसी चीज को कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने इंश्योर करा कि उनके प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग और जितना कस्टमर प्राइस पे कर रहा है उसके लिए उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड हो। सो क्वालिटी पे कहीं भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। दूसरा पॉइंट है प्राइस का। सिंस चाइनीज कंपनी से मार्केट क्लटर्ड था तो बहुत जरूरी था उनके साथ अच्छा कंपटीशन देना। सो उन्होंने इंश्योर करा कि प्राइस इस लेवल की रखी जाए कि चाइनीज प्रोडक्ट के सामने बोट के प्रोडक्ट्स कहीं भी हारे ना इन टर्म्स ऑफ प्राइस कंपटीशन। थर्ड है प्लेस। सो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स किसी भी बिजनेस में फिगर आउट करके रखना बहुत जरूरी है। एंड अमन गुप्ता के बोट प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, ताकि कस्टमर्स को अगर प्रोडक्ट दिखेगा तो ही वो उसकी डिमांड करेंगे। और उसके लिए उन्होंने इंश्योर करा कि उनके नीचे जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर चेन है, जितना भी सप्लाई चेन है, पूरा सॉर्टेड रहे, और उसी के लिए उन्होंने हर जगह जाके अपने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करा। दोस्तों, यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूँगा अमन गुप्ता के बारे में कि उन्होंने प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कैसे फिगर आउट करा। सो इनिशियल डेज में काफ़ी कंपटीशन मिल रहा था चाइनीज कंपनी से, और एक बोट जैसी छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी के सामने एग्जिस्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। सो उनको रियलाइज हुआ कि यार प्रोडक्ट का प्लेसमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही मेरे लिए ज़्यादा सेल्स हो पाएगी, और इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वो खान मार्केट में जाके हर दुकान पे अपना प्रोडक्ट रख के आने की कोशिश करने लगे। बट सिंस बोट बहुत नई कंपनी थी, कोई जानता नहीं था, तो सबने प्रोडक्ट रखने से मना कर दिया। ऐसे में उनको रियलाइज हुआ कि यार थोड़ी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने खान मार्केट की दुकान पकड़ी और जो दुकान वाला उनको मना कर रहा था वहीं पे उनकी मम्मी को भेजा। उनकी मम्मी गई और उनकी मम्मी ने बोला कि बोट के हेडफोन्स है क्या? दुकान वाले मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन को भेजा और बहन ने जाके बोला कि यार बोट के हेडफोन्स है क्या? वहाँ पे भी दुकान वाले मना कर दिया। और सुनो लेटर दुकान वाले रियलाइज हो गया कि यार प्रोडक्ट की डिमांड तो है। हाथों हाथ दुकान वाले ने अमन गुप्ता को फ़ोन लगाया, बोला कि यार अपने प्रोडक्ट लेके आ जाओ, तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड तो है मार्केट में। और इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट हर दुकान में लगाए, और इसे बोलते हैं सप्लाई चेन रिजॉल्व करना। आपके प्रोडक्ट को हर जगह प्लेसमेंट दिलवाना, बिकॉज अगर आपका माल कस्टमर्स को दिखेगा तो ही सेल हो पाएगा, और इस पे अमन गुप्ता का बहुत स्पेशल फोकस रहा। चौथा P रहता है प्रमोशन। जितना आपका ब्रांड प्रमोट होगा, जितनी ब्रांड आइडेंटिटी और ट्रस्ट एस्टैब्लिश होगा कस्टमर के साथ, उतना ही वो उसको परचेज करना चाहेंगे। इसी के लिए अमन गुप्ता ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन पे काम करा। हर बार उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स KL राहुल, शिखर धवन, अलग अलग ऐसे फेसेस लेके आए जिनसे लोग रिकग्नाइज कर पाए, रिलेट कर पाए, और उनकी ब्रांड को एक आइडेंटिटी मिल पाए आने वाले टाइम में। आप देखिएगा जैसे जैसे खुद शार्क टाइम में फेमस हुए, अब वो खुद को एंड बोट को साथ साथ प्रमोट करें विथ हिज ओन आइडेंटिटी। सो यहाँ पे बात आ जाती है ब्रांड की और प्रमोशन की। सो दैट इज द 4th P ऑफ मार्केटिंग। इन सबको यूज करके उन्होंने बोट को आज इतनी बड़ी कंपनी बना दी है कि FY22 में इनका 2200 करोड़ का टर्नओवर था, विच अ वॉपिंग 20% प्रॉफिट।
और एक ऐसे सेगमेंट में जहां इंडियन कंपनी कभी एग्जिस्ट भी नहीं कर पाती थी, आज वहां बोर्ड एक पायनियर बन चुका है, ऑलमोस्ट 48% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करता है। बोर्ड कम से कम 7 राउंड ऑफ फंडिंग रेज कर चुका है और वॉरबर्ग प्रिंकल्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से भी पैसा रेज कर चुका है। आने वाले कुछ सालों में बहुत जल्दी बोर्ड अपना आईपीओ भी लेके आने वाला है। डीआरएचपी सेबी के पास उसने ऑलरेडी फाइल कर दिया है और आईपीओ के थ्रू कम से कम वो अराउंड $100 मिलियन रेज करेगा फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो अमन गुप्ता ने ऐसे सेगमेंट में जहाँ पे तक कंपटीशन है, वहाँ इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कैसे कर पाए? अगर इस पे बात सोची जाए तो यहाँ पे एक अंडरलाइन मेरे को हमेशा निकल के आता है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। अमन गुप्ता जो बोलते हैं ना, हम भी बना लेंगे, शायद वो केवल बोलना ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो उनकी पर्सनैलिटी को भी दिखाता है कि जिस बंदे ने इतनी हिम्मत करी कि जहाँ पे चाइनीज कंपनी सबको बाहर फेंक रही थी, वहाँ पे एक अकेले बंदे ने सारी चाइनीज कंपनीज को इंडिया से बाहर फेंक दिया। तो ये बताता है कि बंदे का सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कोई प्रॉब्लम आए उससे फाइट कर सके। और शायद एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। यही कारण है कि 5 कंपनीज फेल होने के बाद 6ठी कंपनी का रिस्क लिया और इतनी बड़ी कंपनी बना पाए। और अमन गुप्ता की जर्नी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि खुद पे सेल्फ बिलीफ और सेल्फ मोटिवेशन कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो और शायद आप भी कह सकते हो कि हम भी कुछ बना सकते हैं। थैंक यू।